बिल्कुल, इसमें हमने पात्रों के विकास, रिश्तों के उतार-चढ़ाव और भावनात्मक मोड़ को विस्तार से दिखाया है। कहानी का शीर्षक रिश्तों की परछाई। कौसल्या देवी 65 वर्ष की विधवा, रूढ़िवादी सोच वाली, पुराने संस्कारों से बंधी सास। प्रियंका 30 वर्ष की आत्मनिर्भर, भावुक, पढ़ी-लिखी और नौकरी-पेशा बहू। आदित्य कौशल देवी का बेटा और प्रियंका का पति, शांत और समझदार। सुनीता प्रियंका की माँ, आधुनिक और व्यावहारिक सोच वाली। शांति पड़ोसन जो दोनों पीढ़ियों की दोस्त है। भाग 1 नई बहू पुराने संस्कार। कौशल्या देवी का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। उनके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था और उनका बेटा आदित्य अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आदित्य की शादी दिल्ली की एक लड़की प्रियंका से हुई थी, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। शादी के कुछ दिन बाद प्रियंका पहली बार मायके से लौटकर ससुराल आई तो कौशल्या देवी ने ताना मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियां बस अपने घर की होती है, ससुराल तो जैसे होटल समझती हैं। प्रियंका चुप रही, मुस्कुराई और पैर छूकर कमरे में चली गई। उसने समझ लिया था, उसे इस घर में जगह बनानी होगी, पर जल्दी नहीं। भाग 2 संघर्षों की शुरुआत। समय के साथ प्रियंका ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, पूजा करना, ऑफिस से आकर सास की दवाई देना, पर कौशल्या देवी को उसमें कोई भी खास नहीं लगता। हर बात में तुलना होती। हमारे ज़माने की बहुएं तो हमेशा साड़ी पहनती थी, बड़ों से पहले नहीं खाती थी, ऑफिस नहीं जाती थी, घर संभालती थी। प्रियंका थकती, टूटती, पर फिर भी कोशिश करती रहती। भाग 3 टूटता हुआ रिश्ता। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। प्रियंका कॉलेज से देर से लौटी। कौशल्या देवी पहले से ही गुस्से में थी। कौशल्या देवी, क्या ये घर अब तुम्हारी मर्जी से चलेगा? समय का कोई लिहाज नहीं। प्रियंका थकी हुई, माँ जी, मैं कोई मौज मस्ती नहीं कर रही थी, क्लास थी मेरी। कौशल्या देवी, जवाब मत दो, हमारी बहू होने का मतलब है घर को पहले रखना, बाकी सब बाद में। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आदित्य आया तो प्रियंका ने पहली बार उससे कहा, आदित्य, क्या मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ या मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ? भाग 4 माँ और बेटे के बीच। आदित्य ने अपनी माँ से बात की। माँ, प्रियंका इस घर को अपनाना चाहती है, पर आप उसे अपनाने नहीं दे रही। क्या आप चाहती हैं कि वो भी आपसे वैसा ही व्यवहार करे? कौशल्या देवी ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से आंसू पोंछ लिए। भाग 5 पड़ोसन की सीख। अगले दिन शांति चाची आई, मोहल्ले की सबकी पसंदीदा और समझदार महिला। शांति, कौशल्या, बहू बेटी में फ़र्क करना अब बंद कर। बहू बाहर भी काम करे और घर भी संभाले, ये तो काबिलियत है। हमारी बहुएं अगर आगे बढ़ेगी तो हम सबका नाम रोशन करेगी। शांति की बातों ने कौशल्या देवी के दिल को छुआ। वो पहली बार प्रियंका की मेहनत को देखने लगी। भाग 6 बीमारी और बदलाव। एक दिन कौशल्या देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रियंका ने ऑफिस से छुट्टी ली, पूरे दिन अस्पताल में रही, दवाइयों से लेकर नाश्ते तक संभाला। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ होता तो आज तो हालत बिगड़ सकती थी। कौशल्या देवी ने प्रियंका का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने माँ बेटी का रिश्ता निभा दिया। मैंने तुझे आज तक बहू समझा, लेकिन तू तो मेरी बेटी है। प्रियंका की आंखें भर आई।
पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। भाग 7। एक नया रिश्ता। अब घर में सब कुछ बदल गया था। कौशल्या देवी अब प्रियंका के साथ मिलकर किचन में रेसिपी सीखती, स्मार्टफोन चलाना सीखी और मंदिर में सबको कहती, हमारी बहू कॉलेज में पढ़ाती है और घर भी। त्योहारों पर अब प्रियंका और कौशल्या देवी साथ में रंगोली बनाती, मिठाई बनाती और गप्पे मारती। अंतिम दृश्य, माँ बेटी का मिलन। एक दिन प्रियंका की माँ सुनीता घर आई। कौशल्या देवी ने उन्हें अपने हाथ की बनी चाय दी। सुनीता मुस्कुराते हुए, अब तो मेरी बेटी बिल्कुल सास की परछाई बन गई है। कौशल्या देवी हंसते हुए, और मैं बहू की तरह सीख रही हूँ, नई चीज़ें, नई सोच। तीनों हंसी में डूब गए, जैसे 3 पीढ़ियाँ एक हो गई हो। सीख। सास बहू का रिश्ता टकराव का नहीं, तालमेल का है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो उम्र, पीढ़ी और सोच का फर्क मिट जाता है और तब घर नहीं परिवार बनता है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी कहानियाँ संग्रह। दोस्तों धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।